Okay, students and my dear friends, this is a next question और यू कैन से एक और टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉल्ट के ऊपर ही बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, इसमें बताना है कि वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विच गिव एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब एल्कलाइन का मतलब एक ही चीज़ है, एल्कलाइन का मतलब बेसिक सॉल्यूशन देना है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन क्या करते हैं भाई, ये करते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद। तो कौन सा सॉल्ट आप पानी में डिज़ोल्व करोगे तब जाके वो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, और फिर आपका पता चल जाएगा कि पता चेक करोगे कि रेड लिटमस पेपर है तो ब्लू में चेंज हो रहा है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एल्कलाइन के लिए होना चाहिए कंडीशन की स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, यानी कि एक तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, साथ में वीक एसिड, ठीक है। ये दो कंडीशन अगर जहाँ इन चारों सॉल्ट में से मैच हो गई तो वो आपको देने वाले हैं क्या भाई, वो देने वाले हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, हमें खोजना है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ठीक है। तो यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं ना, जो कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं वो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में शायद आपको बताया हो, जो कार्बोनेट सॉल्ट होंगे वो कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3, दिस इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, और ये एक वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड ये एक वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। और ये ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब ये सिंथेटिक बनाया हुआ है, ठीक है। फिर भी ये वीक एसिड है, ये बनाया है फिर भी वे वीक एसिड है। एक ही खाली ऐसा एसिड है जो कि सिंथेटिक है, मैनमेड है, फिर भी वीक एसिड है। वरना ज़्यादातर जो मिनरल एसिड होते हैं जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं या फिर इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये वीक एसिड है। अब ये सोडियम, यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये हो सकता है मेरा क्या भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3, यानी कि ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और ये तो हो गया वीक एसिड। तो जो डोमिनेंट होगा यानी जो हावी होगा वही सॉल्यूशन तो देगा हमको। तो ये देने वाला है क्या भाई, बेसिक सॉल्यूशन देना। ये तो पहले ही मिल गया हमको बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस हिसाब से तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं BCD क्यों नहीं देने वाले हैं भाई। BCD क्यों नहीं देने वाले कि जो सल्फेट्स होते हैं ना, जो सॉल्ट सल्फेट होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, यानी कि इसके अंदर Na2 यानी सोडियम सल्फेट की बात करें तो इसमें होगा भाई NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कह लो सल्फ्यूरिक एसिड, कितना भी डाइल्यूट कर लो फिर भी ये स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो ये तो भाई देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो न्यूट्रल दे देगा आपको, तो बी तो होगा ही नहीं, ठीक है, बी नहीं होगा। फिर NaCl की बात करें तो NaCl आपका क्या हो गया NaOH, ठीक है, प्लस इसमें HCl एसिड हो जाएगा, तो ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग, तो ये भी न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी बात करें और इसकी बात करें तो ये यहाँ पर जो अमोनियम सल्फेट है तो इसमें इसके साथ होता है भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो वीक बेस होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर एक H2SO4 है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्यूशन देगा। यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये तो दो न्यूट्रल हो गए, ये न्यूट्रल, यहाँ पर एसिडिक हो जाएगा, लेकिन पूछा एल्कलाइन का है तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ये सॉल्ट को समझो अच्छे से, और आई होप मैंने समझाने की कोशिश की है तो आपको समझ आ गए होंगे। ओके, ताकि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताए ये आपके एग्ज़ाम में आपको काम आए, ठीक है।